गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा शिक्षा। फ्रेंड्स, ये इंग्लिश स्पोकन की क्लास 3 है और आज मैं एक छोटे से टॉपिक लेकर आया हूँ, यानी कि यस और नो के बोलने के अलग अलग तरीके। हाँ, आप यस कोई भी काम में कहते हैं या फिर कोई काम में ना कहते हैं, तो आज मैं आपको अलग अलग यस और ना के आंसर देने के तरीके सिखाऊंगा। यानी कि अगर कोई एग्रीमेंट होती है, किसी भी काम की एग्रीमेंट होती है, तो आप उसमें अगर अपना सहमति देना चाहते हैं तो आप कहते हैं यस मैं तैयार हूँ। आप क्या कहते हैं? यस मैं तैयार हूँ। तो यस को आज अलग अलग तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। यानी कि अगर कोई काम में आप अपना एग्रीमेंट देते हैं, आप उससे सहमत हैं, तो आप यस ना कह करके आप उन्हें अलग अलग तरीके से भी कह सकते हैं। जैसे कि पहला वर्ड है श्योर। अगर कोई काम है और आपसे सहमति ली जा रही है कि आप इस काम में तैयार हो, तो आप कहते हैं ना यस मैं तैयार हूँ। तो आप यस ना कह करके आप ये कह सकते हैं श्योर। श्योर आई एम रेडी। यानी कि इसका आप इस्तेमाल तब करेंगे इस वर्ड का जब आप रिलैक्स मूड में हो, ऐसा लगे कि नहीं ये काम मेरे लिए ठीक है, तो श्योर आई विल डू इट, ये आप कह सकते हो। या फिर इसके अलावे भी एक और वर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं ओके। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आप तुम समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, तो वो कहते हैं यस, है ना। तो यस ना कर करके आप क्या कहेंगे? ओके, हाँ आई एम गेटिंग, मैं समझ पा रहा हूँ, है ना। ये भी कह सकते हो। तो इसके अलावे भी अगर यस के आंसर के बदले में देना हो तो आप ये भी दे सकते हो, जो भी नॉर्मल है। और अभी के डेट में ये बहुत ही कॉमन है, यानी आप कह सकते हो या ये तो हर कोई कहता है ना। यस के बदले में बोलता है या आई एम गेटिंग, आई एम रेडी, हाँ मैं तैयार हूँ। यानी कि अगर आपको लगे कोई काम मेरे लिए ठीक ठाक है, तो आप कह सकते हो या मैं तैयार हूँ। एंड नेक्स्ट, इसी सेंटेंस के बदले में आप यूज कर सकते हैं, जो कि चौथा सेंटेंस है या चौथा वर्ड है, जो है कि इंडीड। क्या है? इंडीड। ये जो वर्ड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी अगर आपका एग्रीमेंट यस है, आप उस काम से सहमत हैं और ये काम करने का आपको बिल्कुल मन है, तो आप यस ना कह करके इंडीड कहेंगे। इंडीड, हाँ ये काम मेरे लिए बिल्कुल फिट है, इंडीड। अब छोटे शब्दों में उन्हें अपना सहमति देने के लिए क्या कहेंगे? इंडीड। ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड है, इसके बदले में आप ये भी यूज कर सकते हो सर्टेनली। सर्टेनली, ठीक है। सर्टेनली आप तब कहेंगे जब आपको लगे कि ना ये मेरे इच्छा के लायक है, हम जैसा सोच रहे हैं, है ना, वो ऐसा मेरा प्रोग्राम है, वैसा मेरा एग्रीमेंट है। तो आप यस ना कह करके सर्टेनली भी कह सकते हो। एंड नेक्स्ट वर्ड है विथ प्लीज़र। ये भी बहुत कॉमन है, विथ प्लीज़र। जैसे कि कोई काम हो रहा है कहीं भी और वहाँ पे आपकी राय ली जा रही है ना, या फिर मैंने कुछ आप लोगों से पूछा कि आप समझ पा रहे हो। अगर लगे कि नहीं मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ, तो आप यस न कह करके आप कह सकते हैं विथ प्लीजर सर आई एम गेटिंग। एंड नेक्स्ट वर्ड है नो। नो को कैसे कहेंगे आप? अलग अलग तरीके से। नो को आप अलग अलग तरीके से कैसे कहेंगे? जैसे कि कोई काम है और आपसे सहमति ली जा रही है, आप उसमें काम करना नहीं चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्ट कह देते हैं ना नो, आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ। तो आप इनको डायरेक्ट नो ना कह करके आप उन्हें अलग अलग सेंटेंस से या फिर अलग अलग वर्ड से उन्हें यूज कर सकते हैं। इट मीन्स अगर लगे कि ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आप सीधी नो के बदले में आप कह सकते हो नोप। नोप ये जो है, ये या का ये
या का अपोजिट वर्ड है। ये नोप या का अपोजिट वर्ड है। आपको लगे कि ना ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आप नो ना का करके आप क्या कह सकते हो, नोप। एंड इसके अलावे भी एक नया वर्ड है जो है ना। ये जो ना है ये सुनने में हिंदी सा लगता है, पर ये इंग्लिश वर्ड है। यानी कि आप कोई काम करने में रेडी नहीं हो और आपसे कहा जा रहा है आप ये काम करोगे, तो आप कह देना ना ना ना, मैं नहीं करूँगा। तो ना जो है वो हमारा क्या है, इंग्लिश वर्ड है, और ये काफ़ी क्यूट वर्ड है ना। अगर आपको अपना डिसलाइक देना हो, है ना, तो आप ना कह सकते हो। कोई काम पे आप अपना सहमति नहीं देना चाह रहे हो, तो आप ना कह सकते हो। एंड नेक्स्ट वर्ड है नो वे। ये तो बहुत ही नॉर्मल है, नो वे। अगर कोई काम में आप रेडी नहीं हो, आपको ये काम पसंद नहीं आ रही है, तो आप उन्हें नो वे से अपना बिहेव शो कर सकते हो, नो वे। ठीक है। एंड जो अगला वर्ड है जो काफ़ी यूज़फुल है ना, और काफ़ी स्टैंडर्ड है, जो है आई एम अफ्रेड डैट। आई एम अफ्रेड डैट। ये सेंटेंस आप नो के बदले में तब कहेंगे जब आप उस काम पे श्योर नहीं हो। आपको वो डर सता रही है कि यह काम मेरे लिए सही है या गलत है या सही है। तो आप उन्हें डायरेक्ट नो ना कह करके आप क्या कह सकते हो, आई एम अफ्रेड डैट। आई एम अफ्रेड डैट, ताकि सुनने वाले को भी तकलीफ ना हो कि वो डायरेक्ट हमें नो ना कह रहा है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज आई अप्रिसिएट ऑफर हाउएवर। क्या है, आई अप्रिसिएट ऑफर हाउ ईवर। इस सेंटेंस का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आपको कोई ऑफ़र पसंद हो, पर आप उस टाइम अपने आप को एबल नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आप उस समय उसके लायक नहीं हो। तो आप उन्हें ना तो नहीं कह सकते, नो तो नहीं कह सकते। तो आप सीधी शब्दों में उन्हें आप ये कहेंगे कि आई अप्रिसिएट ऑफ़र, मैं आपके ऑफ़र से खुश हूँ, हाउएवर, लेकिन मैं अभी आपको सेवा नहीं दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इन सारे सेंटेंसों का आप यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ही कॉमन है यस और नो के बदले में। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।